सुप्रभात बच्चों। आज हम सुदामा चरित पढ़ने जा रहे हैं। सुदामा चरित में कुछ पद्य दिए गए हैं जो कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता से संबंधित एक छोटी सी कहानी है, जिसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ेंगे। और ये जो सुदामा चरित है वो नरोत्तम दास जी ने लिखा है। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण धारा के कवियों में नरोत्तम दास सुपरिचित नाम है। इनकी रचना में निहित गेयता, मधुरता तथा गीतात्मकता लोगों को आनंद विभोर कर देती है। यानी कि जो नरोत्तम दास जी थे वो भक्तिकालीन कृष्ण मार्गी कवि थे। और इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? सुदामा चरित, जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। कुछ लोग ध्रुव चरित्र को भी इनकी रचना मानते हैं, किंतु इसके प्रमाण नहीं है। चलिए, पहले हम कविता का सार पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम कविता पढ़ेंगे। इस पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। कृष्ण और सुदामा बचपन में ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। कालांतर में कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत गरीब बनकर रह गए। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सुदामा ने अपने मित्र की चर्चा अपनी पत्नी से कर दी थी। पत्नी के बारंबार आग्रह पर सुदामा द्वारिका जाते हैं। यानी कि सुदामा ने अपनी पत्नी से ऐसे ही बातों बातों में एक दिन कृष्ण और अपने संबंधों के विषय में बताया कि वो कृष्ण के साथ ही पढ़ा करते थे संदीपनी के आश्रम में। और यह जानकर जो उनकी पत्नी थी वो बहुत ही आश्चर्यचकित होती है और अपने पति से यानी सुदामा जी से कहती है कि तुम्हें द्वारिका जाना चाहिए, क्या पता कृष्ण हमारी मदद करें कुछ। तो उनकी और फिर पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा जी द्वारिका की ओर चले गए। ठीक है, द्वारिका की चकाचौंध देखकर वे भ्रमित हो जाते हैं। कृष्ण उन्हें राजमहल में लेकर सिंहासन पर बिठाते हैं और उनका खूब मान सम्मान करते हैं, क्योंकि कृष्ण और सुदामा बचपन में मित्र हुआ करते थे। और इसी मित्रता के आधार पर श्री कृष्ण उन्हें अपने समकक्ष अपनी गद्दी पर बैठाते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, वापस आते समय श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं देते। यानी कि जो श्री कृष्ण थे वो उन्हें प्रत्यक्ष मतलब सामने से कुछ भी नहीं देते। मतलब जब वो जा रहे थे तो उनके साथ वो कुछ भी उन्हें भेंट स्वरूप नहीं प्रदान करते। ठीक है, कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष मीन्स सामने से या दृश्य रूप में कुछ भी नहीं देते। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ऐसा इस तरह के व्यवहार से जो सुदामा थे वो बड़े ही दुखी होते हैं। वे परोक्ष रूप में उनकी स्थिति अपनी जैसी कर देते हैं। यानी कि परोक्ष रूप में यानी कि प्रत्यक्ष मीन्स होता है जो सामने से हम किसी को कोई चीज़ देते हैं। परोक्ष मतलब उसको बिना बताए देना। ठीक है, उसको पता भी ना चले और उसको कोई चीज़ हम दे देते हैं, उसको हम परोक्ष रूप कहते हैं। वे परोक्ष रूप में उनकी स्थिति अपनी जैसी कर देते हैं। यानी कि जो सुदामा जी थे वो गरीब थे तो उनको भी राजाओं जैसा बना देते हैं। इस बात से अनभिज्ञ यानी कि इस बात से अनजान सुदामा खिन्न मन से अपने निवास स्थान आते हैं। खिन्न मन से मतलब दुखी मन से, कि सुदामा ने कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया और मेरा खूब सम्मान किया। उस सम्मान को देखकर मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कृष्ण मुझे बहुत सारा धन और बहुत सारी दौलत देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया है। ऐसा जानकर वो बहुत ही दुखी होते हैं। वहाँ उन्हें जल्द ही सच्चाई का पता चल जाता है। वे भी अपने मित्र की तरह
राजसी ठाट बाट से जीवन बिताने लगते हैं। ठीक है, अब उनको इस बात का पता नहीं था कि जो कृष्ण है उन्होंने उन्हें भी अपने जैसा बना दिया है। यह बात उन्हें तब पता चली जब वो अपने निवास स्थान पर पहुँचे और उन्होंने अपने घर के और अपने परिवार की जो बदली हुई काया को देखा, तो उससे वह बहुत ही चकित रह गए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम माँ, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाहन को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। यानी कि जो पहला प्रसंग है उसमें क्या होता है कि गरीब सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं और वह उनके महल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जो द्वारपाल होता है वो क्या करता है, सूचना देता है दरबार में, राज दरबार में, और कृष्ण से कहता है, द्वारपाल द्वार पर आए एक गरीब सुदामा का वर्णन श्री कृष्ण से किस प्रकार करते हैं वो अब हम देखते हैं। श्री कृष्ण से कहते हुए कि हे प्रभु, महल के बाहर द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा है जिसके शरीर पर न कुर्ता है और न ही सिर पर पगड़ी है। यानी कि शीश पगा न झगा तन में, प्रभु यानी सिर में पगड़ी नहीं है और तन पर अच्छा कपड़ा नहीं है, कुर्ता नहीं है, पता नहीं किस गांव में रहता है, जाने आही बसे के ही ग्रामा, प्रभु जी पता नहीं कौन से गांव में रहता है कि उसके सिर पर पगड़ी नहीं है और ना ही उसके तन पर कुर्ता है, क्योंकि द्वारिका में तो सब संपन्न है, जनता किसी प्रकार के कष्ट से नहीं, जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। तो उसकी स्थिति को देखकर द्वारपाल उससे श्री कृष्ण जी से कहता है, पता नहीं किस गांव से आया है, जिसे छिपाने के लिए उसने उसे मोड़ लिया है और कंधे पर दुपट्टा सा वस्त्र है, उसके पास जूते खरीदने का सामर्थ्य भी नहीं है और वह चकित होकर पृथ्वी और सुंदर महल को देख रहा है। वह आपका कृष्ण का निवास स्थान पूछता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर आय पाए अरु पाए उपाहन को नहीं सामा, यानी कि उसके पैर में जूते चप्पल भी नहीं है और वो दुर्बल भिखारियों की तरह एक स्थान पर खड़ा, रहियो चक्षो वसुधा अभिराम, यानी कि पूरी पृथ्वी और जो महल है उसको बड़े ही आश्चर्य से देख रहा है। ठीक है, ये और दीनदयाल, यानी कि यहाँ पर जो कृष्ण है उनको दीनदयाल कहा गया है। दीनदयाल मतलब जो दीनों पर दया करते हैं, और वो कृष्ण का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है, ऐसा द्वारपाल कहते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। यानी कि अब जो कृष्ण थे वो द्वारपाल की बात को सुनकर क्या होते हैं, कृष्ण को बुला लाते हैं और कृष्ण को बुलाने वह स्वयं जाते हैं। ठीक है, और अब क्या होता है कि इन पंक्तियों में सुदामा की दीनहीन अवस्था का वर्णन किया गया है, जिसे देखकर
श्री कृष्ण बहुत ही बुरी तरह या बहुत ही द्रवित होकर रोते हैं, दुखी होते हैं कृष्ण सुदामा की हालत को देखकर। क्या है, श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठा कर उनके पैर धोने के लिए जब उन पर निगाह डाली तो देखा कि सुदामा के पैर में बीवाइयाँ फटी हुई हैं, यानी कि जो एड़ियाँ हैं वो क्या हैं, फटी हुई हैं और जगह जगह पर कांटे चुभे हुए हैं, यानी कि उनके पैर कांटों से कांटे लगे हुए थे उनके पैर में और उनकी एड़ियाँ बुरी तरह से फटी हुई थी, जिससे पैर का बहुत ही बुरा हाल था। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि मित्र, तुम इतने दिन कहाँ रहकर दुख भोगते रहे, यानी कि तुम आए इते न किते दिन खोए, यानी कि तुम इतने दिन तक क्यों नहीं आए और तुम इतने दिन तक क्यों दुखों को भोगते रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, यानी कि सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को रोना आ गया। करुणा करके करुणा निधि रोए, यानी कि ऐसी स्थिति को देखकर जो श्री कृष्ण थे वो बहुत ही रोने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उनके पैरों को धोने के लिए श्री कृष्ण ने पानी परात को हाथ छुए, यानी कि उनके पैरों को सुदामा के पैरों को धोने के लिए श्री कृष्ण जो पानी का परात लाते हैं वो उसे छूते तक नहीं है और उसी